इरफान हबीब, डीएन झा, बिपिन चंद्रा, एस गोपाल, सूरज भान और एजी नूरानी, इन सारे लोगों में एक बड़ा कॉमन पॉइंट है कि इन्होंने भारत के अंदर एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को चलाने के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर 70 साल इस जनता के सामने एक अजीब प्रकार का इतिहास पेश करा। वो इतिहास कुछ ऐसा था कि जिसमें इन लोगों ने ये नैरेटिव चलाया कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म ही नहीं हुआ। और तो और इन्होंने ये भी बोला कि जो बाबरी मस्जिद है वो कोई मंदिर को तोड़ के नहीं बनी। अगर इनकी माने तो अयोध्या और भगवान राम का तो कोई नाता ही नहीं है। इन्होंने इतिहास ये तरीके तक लिख दिया कहकर कि औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया। और इनकी मानो तो इनके हिसाब से तो औरंगजेब ने कभी भी काशी विश्वनाथ मंदिर को या कृष्ण जन्मस्थान भूमि मथुरा को तो तोड़ा ही नहीं और छुआ भी नहीं। शायद वो तो अपने आप ही टूट के गिर गए। लेकिन इन सारे लोगों का ये जो नैरेटिव था 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के नष्ट हो गया। क्योंकि इन दोनों वर्डिक्ट्स के बाद एक चीज तो जरूर तय हो गई और प्रूव हो गई कि राम जन्म स्थान भूमि जो है वो सिर्फ अयोध्या में है। और तो और ये भी बात स्पष्ट हो गई कि जो बाबरी मस्जिद बनी थी उस मस्जिद का गठन राम जन्मभूमि को तोड़कर ही किया गया था। आपके साथ इस मंदिर फाइल्स की आने वाले चंद दिनों में कई ऐसे यूनिक से एपिसोड्स जिसमें आपके सामने ये सारा आर्कियोलॉजिकल इतिहास, लिटरेरी इतिहास पूरा पेश किया जाएगा, ताकि फैक्ट्स के थ्रू आपको मालूम चले कि कितने सारे रिटन रिकॉर्ड्स थे और कितने सारे डॉक्यूमेंटेशनल एविडेंसेस थे जिससे ये बात प्रूव होती है कि अयोध्या की मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद है, उसके नीचे एक विशाल भगवान राम विराजमान का एक बहुत बड़ा मंदिर था और उसको तोड़कर ही ये मस्जिद बनाई गई। हमें बहुत ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम स्टार्ट अगर करें तो अगर आप देखें तो एक मुगल किंग जिसके बारे में आप सभी ने सुना है, जिसका नाम है अकबर, उसका हिंदुओं के साथ रिश्ता और अयोध्या के साथ नाता क्या था। अबुल फजल अलामी अकबर का ऑफिशियल हिस्टोरियन है। इस बंदे ने, अबुल फजल अलामी ने आईने अकबरी लिखी। आईने अकबरी के वॉल्यूम 3 पेज नंबर 334 को यदि आप खोल के देखते हैं तो वहां पर एक चीज बड़ी स्पष्ट लिखी है अबुल फजल अलामी ने कि अयोध्या एक बड़ी सीक्रेट सिटी है और ये सिटी वो है जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ है। उसी पेज नंबर 334 पे आईने अकबरी के वॉल्यूम 3 पे कि भगवान राम की जन्म वाली ये सिटी अयोध्या में हर साल एक एनुअल लेवल पे त्योहार मनाया जाता है जिसमें पूरे भारतवर्ष से हिंदू लोग हैं। और तो और आईने अकबरी के बाकी वॉल्यूम्स को यदि आप पढ़ें तो हर एक वॉल्यूम में किस तरीके से अकबर ने हिंदू रिलीजन के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया, वो बहुत जगह पर उदाहरणों के तहत दिया हुआ है। कुछ उदाहरण अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो 1565 की बात है, 1565 की, कि उस समय ऑफिशियल खजाने से अकबर ने आईने अकबरी में लिखा है कि पैसा दिया मंदिर गोविंद देव के मथुरा के रिपेयर वर्क्स के लिए। और तो और साथ ही उस समय 15 और ऐसे यूनिक टेम्पल मथुरा में थे जिन टेम्पल्स, इनफैक्ट 1581 की बात है कि उस समय जोगी उदांतनाथ, जो कि नाथ जोगी थे, वो अकबर से मिले और ये पंजाब से आए थे। उन्होंने अकबर से मिलकर मुलाकात कर कर अकबर को ये बात बोली कि हमें नाथ जोगी मठ के लिए कुछ आपसे ऑफिशियल खजाने से सहायता चाहिए। अकबर हिचकिचाया नहीं और उसने जोगी उदांतनाथ को भी ऑफिशियल खजाने से पैसा दिया। और तो और आईने अकबरी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा लिखा हुआ है। वहां पर यह लिखा है दोस्तों कि जैन धर्म के एक बहुत बड़े आचार्य थे जिनका नाम था हिरिविजय सूरी। एक बार हिरिविजय सूरी और अकबर की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान अकबर की और हिरिविजय सूरी की बहुत लंबी वार्तालाप चली। इस वार्तालाप में अकबर बड़े
उत्सुकता से जैन धर्म के बारे में जानना चाहते थे। और जब उन्होंने जैन धर्म के बारे में इंक्वायरीज करी तो हिरविजय सूरी ने बहुत ही सरल तरीके से जैन धर्म के प्रिंसिपल्स को अकबर को समझाया। अकबर ये जैन धर्म के प्रिंसिपल्स और हिरविजय सूरी की नॉलेज को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने हिरविजय सूरी को बोला कि बताइए हम आपको क्या दें, जो आप मांगेंगे आपको मिलेगा। और हिरविजय सूरी ने सिर्फ एक बात बोली कि साल में 12 दिन एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है, और उस त्यौहार के यदि आप एक फरमान जारी करके ये बोल दें कि किसी भी जानवर को, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। अकबर ने एक फरमान जारी करते हुए ये बोला कि भाई 12 दिनों के लिए जब जैन धर्म के लोग पर्युषणा का त्यौहार मनाएंगे, उस समय किसी भी प्रकार का पूरे मुगल राज्य में जानवर काटने के गतिविधियों पे रोक लगाई जाएगी। और तो और अकबर ने अपने ही गवर्नर्स जो गिरनार में थे और आबू में थे, उनको एक खत लिखकर ये भी इन्फॉर्म किया कि गिरनार और आबू में कई ऐसी चोटियां हैं जिन चोटियों के ऊपर और उन चोटियों के आसपास जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर हैं। इन सारे मंदिरों के आसपास किसी भी प्रकार का जानवर को काटने का कार्य नहीं किया जाएगा। हमें जैन धर्म की आस्था के प्रतीक ये कदम लेना आवश्यक होगा। जहांगीर ये तक लिखते हैं कि भाई अकबर तो 3 ही महीने साल में मीट का सेवन करता था, और उसने जहांगीर ने एक जगह पर यह भी लिखा कि हिरविजय सूरी ने, जहांगीर कहते हैं कि हिरविजय सूरी ने अकबर को मोटिवेट किया मीट छोड़ने के लिए। अकबर पूरी तरह से तो नहीं छोड़ पाए, लेकिन 9 महीने अकबर साल में एक सूफी शाकाहारी डाइट लेते थे और मांस का सेवन केवल और केवल 3 महीने करते थे। इस हद तक अकबर के ऊपर हिरविजय सूरी का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस था। और तो और दोस्तों, पद्म सागर जो है, उन्होंने अकबर के बीच और हिरविजय सूरी के बीच में जितनी भी वार्तालापें हुई, उनको एक काव्य का रूप देते हुए एक बहुत ही प्यारा काव्य लिखा जिसका नाम है जगत गुरु काव्य। जगत गुरु काव्य जो पद्म सागर ने लिखा, इससे ये प्रूव होता है कि किस प्रकार का इन्फ्लुएंस हिरविजय सूरी ने अकबर के ऊपर रखा। ये बात तो ठीक है, लेकिन बाकी एविडेंसेस क्या कहते हैं यदि हम अयोध्या की खास चर्चा करें तो दोस्तों, सबसे पहले 30 नवंबर 1858 उस समय ब्रिटिशर्स को एक खत लिख के पहुंचा। ये खत लिखने वाला जो बंदा था वो था बाबरी मस्जिद का वली। कुछ चंद रुपया दान कीजिए जिससे कि हम बाबरी मस्जिद का देख रेख का काम कर पाएं। लेकिन ये खत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस खत में 30 नवंबर 1858 को जब ये खत लिखा गया, उस मस्जिद का नाम, जिसको हम लोग जनरली बाबरी मस्जिद बोलते हैं, उस मस्जिद का ऑफिशियल नाम लिखा गया मस्जिद बाबरी वाक़ जन्म स्थान। दोस्तों, इस्लाम धर्म में किसी भी मस्जिद के साथ ये शब्द जन्म स्थान लिखना वर्जित है, क्योंकि इस्लाम में कुरान शरीफ और अल्लाह की वर्शिप होती है, और उस केस में जन्म स्थान जैसा शब्द जो कि एक हिंदू आस्था के साथ, ये शब्द लिखने की अनुमति नहीं। लेकिन इस पॉइंट से ये चीज़ जरूर प्रूव होती है कि जो बाबरी मस्जिद के वली ने जब 30 नवंबर 1858 को ये खत लिखकर ब्रिटिशर्स को दिया, उस खत में उसने ये बात खुद ही एक्सेप्ट करी कि मस्जिद बाबरी वाक़ जन्म स्थान जो है वो राम जन्म स्थान के ऊपर ही बनी है, वरना ये जन्म स्थान शब्द का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद अगर हम देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण एक टेक्स्ट है जिसको लिखा है मौलाना हकीम सईद ने। मौलाना हकीम सईद ने एक टेक्स्ट लिखा है हिंदुस्तान इस्लामी अहद में। इस टेक्स्ट हिंदुस्तान इस्लामी अहद में ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से लिखी है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो बनी वो जन्म स्थान। मौलाना हकीम सईद ये बात को भी लिखते हैं कि ये मस्जिद राम जन्म स्थान के स्थित मंदिर को तोड़कर उसी मंदिर के मटेरियल से बनी। इस पॉइंट को आगे प्रूव किया एक रिपोर्ट ने
जो कि ब्रिटिशर्स की थी। एंग्लो अवध वॉर्स के बाद जब ब्रिटिशर्स ने अवध रीजन को ऑक्यूपाई किया तो उस समय एंथनी फ्यूरर नाम के एक व्यक्ति जो लखनऊ प्रोविंशियल म्यूजियम में काम करते थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर ये बोला कि जन्म स्थान के मटेरियल का प्रयोग किया गया मस्जिद बनाने के लिए। लेकिन वो भी यहाँ नहीं रुके। इसके बाद एक रिपोर्ट 1906 में आई और ये रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति का नाम था मौलवी सुहेब। रिपोर्ट का नाम था एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑफिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ आगरा। इस रिपोर्ट के अपेंडिक्स डी में मौलवी सोहेब ने यह बात बोली कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जिन स्तंभों का प्रयोग किया गया वो मंदिर के ही स्तंभ थे। उन्होंने ये बात भी बोली कि मंदिर के राम मंदिर के 14 स्तंभों का प्रयोग कर कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। और इन 14 स्तंभों में से मौलवी सुहेब अपनी रिपोर्ट के अपेंडिक्स डी में ये भी लिखते हैं कि 2 स्तंभ तो 2 कब्रों के पास हैं, जिसमें से एक कब्र है मूसा आशिकान की और एक कब्र है फजल अब्बास की। और मूसा आशिकान और फजल अब्बास ये वो 2 लोग थे जिनकी कब्र के पास बाबरी मस्जिद है। ये वही लोग थे जिन्होंने बाबर को मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के लिए और इन कब्रों को बनाने के लिए 2 स्तंभों का जो प्रयोग किया गया वो स्तंभ भी मंदिर के थे। ये सारा एविडेंस जब इन इतिहासकारों को दिया गया, इन इतिहासकारियों को ये समझ आ गया कि भैया हम जो वामपंथी दलों का या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा चला रहे हैं वो तो गलत है। समय जब इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरपर्सन थे, जब उनके सामने ये सारा एविडेंस पेश किया गया और जो जो व्यक्ति वो एविडेंस लेके आते थे, इरफान हबीब की एक खास आदत होती थी कि वो उस व्यक्ति को हिंदुत्ववादी बोल के भगा देते थे और उस एविडेंस को गायब कर देते थे। आप लोगों को तो भगा देंगे, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस थे आप, और जब इन लोगों को, इन इतिहासकारियों को पता चला कि भैया हमारा एजेंडा तो फेल हो रहा है, तो इन्होंने नया इतिहास रचने की कोशिश करी। इन्होंने एक नया मुहिम चलाई ये बोलकर कि भैया बाबर तो कभी अयोध्या गया ही नहीं। लेकिन जब इन्होंने ये बात बोली कि बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं, इस चीज को भी काउंटर करने के लिए 3 इतिहासकारों की रिपोर्ट को सामने पेश किया गया। 1819 में जॉन लेडन ने एक किताब लिखी थी मेमोयर्स ऑफ बाबर। जॉन लेडन की ये जो किताब है मेमोयर्स ऑफ बाबर, उसने उस किताब में बहुत स्पष्ट लिखा है पेज नंबर 182 पे, 182 पे, कि मार्च के महीने में 1528 में अयोध्या की सिटी में रह रहा था बाबर उस समय। इस पॉइंट को सपोर्ट किया एक और इतिहासकार जिसका नाम था विलियम अर्स्काइन, उसने भी। और विलियम अर्स्काइन की इस पॉइंट को 2 इतिहासकारों ने और सपोर्ट किया। उसमें से थे एक प्रोफेसर B.R. ग्रोवर और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिनका नाम था एनेट बेवरिज। दोस्तों, एनेट बेवरिज, प्रोफेसर B.R. ग्रोवर, इसके साथ साथ विलियम अर्स्काइन और जॉन लेडन, जब इन चारों ने ये बात बोली कि 1528 में मार्च के महीने में बाबर अयोध्या में था जब बाबरी मस्जिद का गठन हुआ, तो इन हिस्टोरियंस को फिर से लगने लगा, इन इतिहासकारियों को फिर से लगने लगा कि हमारा तो एजेंडा फिर खराब हो गया। तो इन्होंने नया एक एजेंडा, इन्होंने कहा कि भाई बाबर के जो मेमोयर्स हैं, बाबरनामा वगैरह जो है, उसमें काफ़ी सारे उसमें पेजेस बहुत सारे मिसिंग हैं, तो ये प्रूफ है कि बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि यदि आप किसी भी हिस्टोरियन से बात करते हैं जो मुगल इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ा है, वो ये बात को एक्सेप्ट करता है कि बाबर ने अपने जीवन के कार्यकाल के हर एक इवेंट को बाबरनामा में डॉक्यूमेंट नहीं किया था। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जब बाबर समरकंद को ऑक्यूपाई करने गया था, तो समरकंद को ऑक्यूपाई करने के दौरान उस समय बाबर ने एक शिया रूलर, बाबर ने बाबरनामा में कोट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस्माइल शाह जो थे वो एक शिया मुसलमान थे।
और बाबर सुन्नी मुस्लिम था। यदि बाबर अगर अपने बाबरनामा में ये लिख देता और ये बात अगर लोगों तक भारत में पहुंच जाती कि एक सुन्नी रूलर बाबर ने एक शिया रूलर सफाविद इस्माइल शाह से मदद ली थी समरकंद को ऑक्यूपाई करने के लिए, तो ये बाबर का खुद का एंटीथीसिस होता। फैक्ट ऑफ द मैटर यही है दोस्तों कि ये जो आज आपके सामने इस वीडियो में मैंने चंद एविडेंसेस पेश करे, कुछ चंद रिपोर्टें बताई, ये बात तो कि अयोध्या की इटर्निटी के ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता। आने वाले अगले वीडियोस में आपके सामने मैं फैक्चुअल एविडेंस पेश करूंगा और ये सारा एविडेंस वो है जिससे ये बात प्रूव होती है कि अयोध्या में ही राम जन्म स्थान मंदिर था और ये बात प्रूव होती है कि यही मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी। और ये आज की डेट में यदि भारत के उच्च न्यायालय ने भी सपोर्ट कर इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया तो शर्मनाक है कि कुछ हिस्टोरियंस, शर्मनाक है कि कुछ इतिहासकार सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को चलाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते रहे, लेकिन झूठ अल्टीमेटली सत्य में बदला, क्योंकि सत्य हमेशा ही प्रिवेल करता है। तो आई होप इस बेसिक वीडियो से आपको इस सीरीज की एक इंट्रोडक्शन ग्लिम्स मिल गई होगी। आने वाले सीरीज के वीडियोस में आपकी नॉलेज बेस को एक्सपैंड करना, आपको इतिहास के पन्नों की सच्चाई बताना, ये हमारा कर्तव्य रहेगा। धन्यवाद।